हिमाचल। हिमाचल का शाब्दिक अर्थ है हिम यानी बर्फ की भूमि। हिमाचल प्रदेश उत्तर भारत का सबसे चहीता पहाड़ी इलाका है जो ढेर सारी खूबसूरत स्थलों के लिए मशहूर है। ये अपनी निर्मल झीलों, ऊंचे पहाड़ और प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। इस राज्य में चनेब, ब्यास, यमुना और सतलुज जैसी नदियां भी बहती हैं। लोग अपनी छुट्टियां मनाने के लिए यहाँ आना बहुत पसंद करते हैं। यहाँ आके आप ट्रैकिंग, स्विमिंग और बहुत सारे रोमांच के मजे ले सकते हैं। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आप भी उठाइए अपना बैग और चल पड़िए हमारे साथ एक यादगार सफर पे। तो आइए हम आपको कुछ ऐसी जगह के बारे में बताते हैं जहाँ जाकर आप अपनी यादों को और यादगार बना सकते हैं। तो आइए हम आपको सबसे पहले बताते हैं कसोल के बारे में। अगर आप जाना चाहते हैं किसी ऐसी जगह को जहाँ दिल छू लेने वाले दृश्य हो और रोमांच से भरे कुछ खेल हो, तो वो जगह है कसोल, जहाँ साल भर टूरिस्ट आते रहते हैं। कसोल हिमाचल प्रदेश टूरिज्म का बहुत अहम हिस्सा है। अगर आप हिमाचल आते हैं तो एक बार कसोल जरूर जाएं, जहाँ खूबसूरत पहाड़ और बहती नदियाँ आकर्षण का केंद्र हैं। ये बस एक पर्यटन स्थल नहीं है जहाँ आप घूमकर आ गए और फिर भूल गए। ये एक ऐसा अनोखा एहसास है जिसे आप अपने जीवन भर याद रखेंगे। दुनिया भर से पर्यटक यहाँ इसी एहसास के लिए आते हैं। कसोल से हम चलते हैं बीर बिलिंग। प्राकृतिक खूबसूरती के बीच बसा बीर हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा गांव है, जिसे भारत की पैराग्लाइडिंग राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। शांत और बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, कलात्मक मंदिरों के बीच बीर 5000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। बीर में आप ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग, माउंटेन बाइकिंग और हैंड ग्लाइडिंग सहित कई मनोरंजक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हर उम्र के लोगों के लिए कुछ न कुछ मौजूद है। जैसे आप झील के किनारे टहल सकते हैं, तो वहीं आप माल रोड से शॉपिंग भी कर सकते हैं, जहाँ जाके आप अपने आप को भूल जाते हैं। अब हम चलते हैं मकलोडगंज, कांगड़ा का यह हिस्सा जो आजकल का सबसे चर्चित दर्शनीय स्थल है। बहुत से तिब्बतियों के निवास होने के कारण इसे छोटा लहासा भी कहा जाता है। ये स्थान धार्मिक स्थल और पर्वतीय स्थल का मिश्रण है। लोग यहाँ बहुत से कारणों से आते हैं, जैसे आध्यात्मिकता, हिमालय से रूबरू होना, साहसिक कार्य और खूबसूरत दृश्यों का लुत्फ उठाना। ये स्थान बौद्ध श्रद्धालुओं का मुख्य केंद्र है। इसके पीछे का कारण ये है कि यह बौद्धों के 14वें दलाई लामा का निवास स्थान है। इसकी पवित्र उपस्थिति के कारण यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। यहाँ आकर आप तिब्बती बौद्धों और भिक्षुओं की जीवन शैली को करीब से देख सकते हैं। अब बात करते हैं मंडी की। मंडी हिमाचल का बहुत ही सुंदर शहर है। मंडी 2 बड़े शहरों और लगभग 3625 गाँव का घर है। खूबसूरत पहाड़ियों और सरल वातावरण से भरा ये उन सभी लोगों के लिए एक वीकेंड स्पॉट है जो अपने शहरी जीवन से किसी शांत जगह पे जाना चाहते हैं कुछ टाइम के लिए। इस शहर में पुराने महल और उपनिवेशिक वास्तुकला भी देखने को मिल जाती है। यहाँ भूतनाथ, त्रिलोकीनाथ और श्यामकली जैसे मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध हैं। अब बात करते हैं लाहौल स्पीति की। हिमाचल प्रदेश का ठंडा मरुस्थल क्षेत्र, बर्फ से ढके पहाड़, रंग बिरंगे मठ और छोटे छोटे गांव, सब कुछ आंखों में भरने लायक। साफ नीला आसमान, इतना करीब कि आप हाथ उठा के छूने की गुस्ताखी कर सके। प्रदूषण मुक्त वातावरण, जहाँ तिब्बती संस्कृति की लहर जो आपको अपना बना ले। आप बेझिझक अपना कैमरा निकालकर इन खूबसूरत दृश्यों की तस्वीरें खींचने में विलीन हो जाएंगे। बाइकों द्वारा इन टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरते हुए नज़ारों का लुत्फ उठाना अपने आप में एक अतुलनीय एहसास है। तो ये है लाहौल स्पीति। आगे हम बढ़ते हैं शिमला की तरफ। भारत के सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशनों में से शिमला ने अपने अनोखे आकर्षण की वजह से एक अलग ही स्थान हासिल किया हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 342 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शिमला दिल्ली और चंडीगढ़ के लोगों के लिए वीकेंड मनाने का एक बढ़िया विकल्प है। शिमला 2200 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसे हिमाचल प्रदेश की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। और यहाँ मौजूद पर्यटन स्थल पर्यटकों को 4 से 5 दिन घूमने के लिए मजबूर कर देते हैं। देवदार, ओक और देवदार के सुंदर घने जंगलों से लदा शिमला सैलानियों के जीवन में ताजगी भर देता है। शिमला को ब्रिटिश भारत की पर्वतीय ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। अब हम चलते हैं मनाली की तरफ। समुद्र तल से 6725 फीट ऊपर बसा ये स्थान आपको पहाड़ों के साथ रूबरू कराएगा। बर्फ से ढके पहाड़ पर्यटकों को यहाँ आने को मजबूर कर देते हैं। लोग यहाँ बर्फ देखने और बर्फ से जुड़े कुछ रोमांचक खेलों का लुत्फ उठाने आते हैं।
यहाँ आने का सबसे उचित समय होता है सर्दियों का मौसम। इस दौरान यहाँ भारी बर्फबारी होती है जिसके आप गवाह बन सकते हैं। गर्मियों का मौसम भी इसकी सुंदरता को फीका नहीं कर पाता। घास के मैदान भी आपकी आंखों को भा जाएंगे। अब हम चलते हैं कसौली। चंडीगढ़ से शिमला के रास्ते में स्थित कसौली एक पहाड़ी छावनी शहर के रूप में जाना जाता है जो वीकेंड पर घूमने के लिए एक बेस्ट प्लेस है। कसौली चंडीगढ़ से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो अपने आकर्षण और साहसिक गतिविधियों के अलावा अपनी खूबसूरत रिजॉर्ट और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। पर्यटकों के बीच कसौली के लोकप्रिय होने का कारण ये भी है कि यहाँ हर उम्र के लिए कुछ न कुछ जरूर होता है, चाहे ट्रैकिंग हो, कैंपिंग हो या रफलिंग करना, दर्शनीय स्थल हो या आध्यात्मिक से जुड़ी जगह। कसौली शुरू से ही ट्रैकिंग के शौकीन लोगों और एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए स्वर्ग रहा है। अब हम बात करते हैं कुल्लू की। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन स्थलों की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये स्थान अपना एक अलग ही महत्व रखता है। यह ब्यास नदी के तट पर बसा एक खूबसूरत दर्शनीय स्थल है। यह रोहतांग पास, ब्यास कुंड व चंद्रताल झील की भूमि है। यहाँ का तापमान न ज्यादा अधिक होता है और न ही ज्यादा कम। यही कारण है कि यात्री यहाँ कभी भी अपनी छुट्टियाँ बिताने आ सकते हैं। यात्री यहाँ गर्मी की चपेट से बचने आते हैं और अगर आप बर्फबारी का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आप दिसंबर या जनवरी महीने में आ सकते हैं। अब हम चलते हैं मलाना की ओर। यह हिमाचल प्रदेश का प्राचीन ग्रामीण इलाका है जो एक तरफ पर्वतीय घाटी और दूसरी तरफ कुल्लू घाटी से घिरा हुआ है। चंदेरखानी व देव टिब्बा चोटियों की छाया भी इस गांव पर पड़ती है। यहाँ का अपना ही अलग रहन सहन और संस्कृति है जिसके कारण पर्यटक इसकी ओर आकर्षित होते रहते हैं। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल में इसका किरदार बेहद अहम है और इस ग्रामीण क्षेत्र को शांति और प्राकृतिक खूबसूरती का प्रतीक भी माना जाता है। अब हम बढ़ते हैं कांगड़ा की तरफ। आंतरिक शांति के लिए हर व्यक्ति प्रभु की शरण ढूंढता है। कांगड़ा को देवी देवताओं की भूमि कहा जाता है। पहाड़ी क्षेत्र जो मन को धार्मिकता के साथ साथ अपने सौंदर्य से घेरे। यहाँ आने का उचित समय सितंबर से जून तक है। हिमाचल प्रदेश के धार्मिक स्थलों में कांगड़ा अपना एक अलग ही महत्व रखता है। और इसके साथ ही हम अपना हिमाचल प्रदेश का सफर यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। अगर आप किसी शहर और राज्य के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। थैंक यू।